चीज़ बड़ी कॉमनली बोली जाती है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है कि तुम्हें मेरी वो परवाह नहीं जो पहले थी। कोई भी हमेशा ब्यूटीफुल नहीं रहेगा, चाहे आज वो मिस वर्ल्ड है या मिसिस वर्ल्ड है, कल कहीं ना कहीं ब्यूटी फेड होगी। और किसी भी रिश्ते की बुनियाद है ही ट्रस्ट एंड लव। हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में कई बार हम देखते हैं प्यार तो बहुत होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो प्यार कम होता जाता है। तो असल में हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो रिलेशन है उसका पिलर क्या है, तो आज हम समझते हैं डॉक्टर हिमांशु गोयल से। ओम शांति डॉक्टर साहब। ओम शांति ब्रदर। तो अगर हम देखें तो कहते हैं कि भी टाइम प्यार कम होता है, और इसके साथ एक और चीज़ बड़ी कॉमनली बोली जाती है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है कि तुम्हें मेरी वो परवाह नहीं जो पहले थी, है ना कहीं ये चीज़ें क्यों आ रही हैं? देखो, जब हम शुरू में किसी भी रिलेशन में जाते हैं तो हर कोई अपना बेस्ट साइड दिखाता है ना? वो कहता है आई एम परफेक्ट, तुम्हारे लिए चाँद तारे तोड़ लाऊँगा। जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, थोड़ा नॉर्मल होना स्टार्ट होता है और फिर कुछ टाइम बाद ओरिजिनल संस्कार सामने आएँगे, है ना? तो आपने एक बचपन में भी कहानी सुनी होगी कि एक सियार था, उस पे कोई रंग लग गया, उसने कहा नहीं मैं ये हूँ, पर कुछ टाइम बाद वो रंग जैसे ही उतरा तो उसका ओरिजिनल नेचर सामने आया। तो वैसे ही अगर हम देखें, हम आर्टिफिशियल बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज़ है, वो अपनी नेचुरल नेचर की तरफ ज़रूर आएगी। आप पानी को कितना भी उबाल लो, उसका नेचुरल नेचर ठंडा ही है, तो वो वापस उस फॉर्म में आएगा ही। तो इसीलिए कुछ टाइम तो हम अपनी ओरिजिनल नेचर को दबा देते हैं और टेम्परेरी नेचर को बाहर निकालते हैं, पर फिर धीरे-धीरे वो सामने आनी ही है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा, उनके घर वाले बोलते भी हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अभी अच्छा लग रहा है, कुछ टाइम बाद पूछेंगे, तुम्हें अभी इसकी ओरिजिनल नेचर नहीं पता। तो हम सोचते हैं ये ओरिजिनल नेचर क्या है? ये तो ओरिजिनल है। वो कहते हैं नहीं, तुम देखना। 10 साल में पता चलेगा। हाँ, तो चलो ये आपने हमें बताया कि बेसिकली हस्बैंड वाइफ क्या कहीं भी हम किसी को मिलते हैं तो जब भी हम मिलते हैं सबसे पहले हम अपना अच्छा साइड दिखाने की यस, कोशिश करेंगे। बिल्कुल, वो ऑटोमेटिकली होता है। यस, तो अब इसका क्या हाल है, कोई भी हस्बैंड वाइफ आपस में जब मिले सबसे पहले हम बनने लगेंगे तो सबसे पहले वो अच्छा साइड ही दिखाएगा। यस, तो उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली वो ओरिजिनल दूसरे साइड तरफ ओरिजिनल आएँगे। साइड यस, बोलना शुरू हो जाता है। तो यस। हमें क्या करना चाहिए, शुरुआत में ओरिजिनल साइड दिखाना चाहिए, वो यस, कैसे देखो पहली चीज ये हम क्यों दिखा रहे हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से हम उनको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आई एम बेस्ट फॉर यू, है ना? तो वो धीरे धीरे निकल जाएगा। बट आज के टाइम जो कपल्स हैं दे आर गेटिंग मोर प्रैक्टिकल। तो अगर आप देखो, जब भी शादी से पहले आज के टाइम कपल्स मिलते हैं आपस में, है ना, उनको कहा जाता है कि इनके साथ आपकी शादी होनी है, तो वो 1 घंटा 2 घंटा अलग से टाइम स्पेंड करते हैं। वो पूरा डिस्कस करते हैं, देखो मेरे अंदर ये नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस आ रही है कि ये चीज़ बाद में पता लगेगी तो चीटिंग कहलाएगी। इट्स बेटर कि पहले ही। यस, तो इट्स बेटर। और कई लोग इन चीज़ों को थोड़ा-सा नेगेटिव साइड ले जाते हैं, वो इन चीज़ों को रजिस्ट करते हैं कि नहीं, दोनों को आपस में नहीं बैठना है, डिस्कस नहीं करना चाहिए। बट देखो, कोई भी रिश्ते की बुनियाद है वो सच्चाई है, और अगर दोनों ने लंबा टाइम साथ में रहना है तो ये चीज़ें पहले ही क्लियर होनी चाहिए। और सेकंड चीज़ इसमें भी देखा जाए तो हर चीज़ एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल ब्यूटी, एक्सटर्नल लुक्स, और हमें ये भी पता है कि लुक्स भी टाइम के साथ यस फेड होनी ही होनी है। कोई भी हमेशा ब्यूटीफुल नहीं रहेगा, चाहे आज वो मिस वर्ल्ड है या मिसिस वर्ल्ड है, कल कहीं ना कहीं ब्यूटी फेड होगी। बॉडी भी कहीं ना कहीं डीनेचरिंग अंदर सेल्स की होनी होनी है, तो चेंजेस तो आनी ही है। तो अगर हम उनके अंदर की अच्छी क्वालिटीज को देखें, अच्छी चीज़ों को देखें, तो कभी भी वो कम नहीं होंगी। तो बॉन्डिंग जो हमें फील हो रहा है कि कम हो रही है, नहीं, और कहीं न कहीं आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज हो रही है। देखो, हम बचपन में थे तो नेचुरल खुश थे, थोड़ा बड़े हुए तो कम, और धीरे-धीरे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी वो खुशी का लेवल ग्राफ कम होता जा रहा है। तो जैसे दोनों सोल्स डिस्चार्ज बैटरी की ओर आती जा रही हैं, अब एक-दूसरे से एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है कि नहीं तुम ये करो, और फिर कुछ ऐसे अब्यूजिंग वर्ड्स भी एक-दूसरे को यूज़ करते हैं, पता है अब कहीं जाना नहीं है और कुछ होना नहीं है। तो कहीं न कहीं इन वजह से डाउन आ रहा है। और अगर हम अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करें, हम उस परमात्मा से कनेक्ट करें, दोनों की बैटरी चार्ज होना स्टार्ट करेगी, तो फिर हम उनको आत्मा रूप में देखेंगे और आत्मा रूप में हमें लगेगा नहीं ये बहुत अच्छा है। जो ये कर रहे हैं उसका भी शुक्राना। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ नहीं कि 99 अच्छी चीज़ है कि कंप्लेन।
तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड इज बिकॉज ऑफ द लो एनर्जी एंड बॉडी कॉन्शियसनेस। और जैसे ही मैं सोल कॉन्शियस, उसको आत्मा देखा, नहीं ये जो कर रहा है आई एम हैप्पी, एटलीस्ट ये इतना तो कर रहा है, तो अच्छी, यस, इमोशनली सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, जो जरूरत होती है डे बाय डे और बढ़ती है। बढ़ती जाएगी, यस। और किसी भी रिश्ते की बुनियाद है ही ट्रस्ट एंड लव। लव का हमने पहले भी डिस्कस किया था, इट्स ऑलवेज अनकंडीशनल लव, ऑलवेज अ गिवर सोल। और ट्रस्ट वो तब डेवलप होगा जब हम एक एक चीज एक दूसरे से डिस्कस करेंगे कि ये वो चीज है। कोई भी पास्ट की बातें या कुछ प्रेजेंट में हुआ, हम क्या करते हैं, कुछ बातें हाइड कर लेते हैं, और इसके अलावा एक एक चीज एक दूसरे को क्लियर करनी बहुत जरूरी है, चाहे पास्ट की बातें चाहे प्रेजेंट में। कई बार हम सोचते हैं कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हमें अपने पार्टनर को नहीं बतानी, किसको हर्ट होगा, बट वो बात कहीं ना कहीं अगर उसको पता लगती है तो ट्रस्ट टूटता है। तो इसीलिए कोई भी रिलेशनशिप का बेस जो है वो ट्रस्ट है, एक दूसरे के साथ एग्जैक्ट इतनी ट्रांसपेरेंसी हो कि उसको पता है कि कल को ये मुझे कभी चीट नहीं करेगी या चीट नहीं करेगा। क्योंकि आज के टाइम अगर हम देखें, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है ना। तो चीटिंग एक तरह से बहुत, हम कहें तो नेचुरल सा बनता जा रहा है। बहुत जल्दी लोगों को ये समझ आ रही है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। एक्चुअली तो रिश्ता तो इतना सुंदर है कि हमें Yes. लाइफ टाइम के लिए पार्टनर मिल जाता है, जिससे Yes. हम हर चीज शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल फिर उसी से चीजें छुपाते हैं। छुपाते हैं। और अगर हम देखें भारतीय संस्कृति में, देखो आइडल्स कितने अच्छे, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, जहाँ एक एक रिश्ते में कितनी प्योरिटी थी, एक दूसरे पर कितना ट्रस्ट था, कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं होता था। तो भारतीय संस्कृति कितनी महान रही है। तो जो हमारे शूरवीर थे, जैसे हम कभी दूसरों के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध में उनकी बहनें भी जीत कर आई हों, तो भी इतना हाई कैरेक्टर था कि उन्हें बाइज्जत अपने घर में वापस भेजा जाता था। और बहनें भी ऐसे हाई कैरेक्टर की थी कि जब दुश्मन लोगों ने भारत पर अटैक किया और जब उनके पति ने शरीर छोड़ दिया या वो बंदी बना लिए गए और उनकी इज्जत पर हाथ डालने के लिए वो लोग आए, तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, अग्नि में डाल दिया। मतलब इस तरह की भारतीय संस्कृति रही, जहां कैरेक्टर की बात थी कि ये शरीर, इसको कोई दूसरा टच भी ना कर पाए। सोचो, कहते थे आत्मा की प्योरिटी की बात है। पर आज के टाइम अगर हम देखें तो कहाँ ये प्योरिटी बची है ना, तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल हुआ। यहाँ पर ये बात नहीं है कि पहले भारत कैसा था, यहाँ पर आत्मा की स्टेज की बात है। क्योंकि आत्माओं में जैसे जैसे आत्माओं की बैटरी डिस्चार्ज होती गई, उनकी डिग्री गिरती गई, तो कहीं ना कहीं वो दूसरों से एक्सपेक्ट करने लगी। और उनके अंदर यही भाव था कि शायद फिजिकल रिलेशनशिप से लाइफ में खुशी मिलेगी। कामनाएं वासनाएं सिर्फ बुद्धि का नाश करती हैं, इनसे खुशी नहीं मिलती। और जो ये खुशी भी है वो सिर्फ मोमेंटरी हैप्पीनेस है। पर जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, तो जब हम अंदर से संतुष्ट होते हैं, अंदर की वाइब्रेशंस प्योर होती हैं, बैटरी चार्ज होगी, तो ऑटोमेटिकली एक रिलेशनशिप, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो या पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप हो, वो हर रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होगा। तो इसीलिए हर रिलेशनशिप का आधार लव एंड ट्रस्ट है, बट उसके साथ साथ अपनी बैटरी को चार्ज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एक से जुड़े, ताकि यस, फिर सभी रिश्तों को प्यार से हैंडल। बिल्कुल, क्योंकि वो एक की एनर्जी मुझे इतना एम्पावर कर देगी कि मैं सबको दूसरों को भरपूर कर सकता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। ओम शांति। तो हमने जाना कि हर रिश्ते का पिलर क्या है, कि एक दूसरे के साथ लव और ट्रस्ट के साथ रहना। तो उसके लिए हमें किसके साथ जुड़ना है, उससे परमात्मा के साथ जुड़ना है, उससे प्यार लेना है और फिर दूसरों को देना है। थैंक यू।